अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम हमारे 9th 10th के, अगर आप गौर से पकड़ेंगे तो इवन 8th स्टैंडर्ड के इंग्लिश में आपको लैंग्वेज स्टडी में यानी ग्रामर के पार्ट में सवाल नंबर A5 जो रहता है रिलेटेड वर्ड्स लिखने का, जो वेब डायग्राम के फॉर्म में आता है, उसकी प्रैक्टिस या फिर उसका सवाल रहता बहुत आसान है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को कभी कभी वहाँ पर रिलेटेड वर्ड्स कौन से लिखने हैं इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। सो आज की इस वीडियो में हम हमारी उस प्रॉब्लम पे फोकस करते हुए ऑलमोस्ट 60 एग्जाम्पल्स सॉल्व करके देखेंगे। ओके, एंड एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, इंग्लिश हमारी मादरी ज़बान न होने की वजह से हम वर्ड पावर में लैक करते हैं, उसी वजह से थोड़ा हम पीछे रहते हैं। तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक वेब डायग्राम में हर एक क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ पर कम से कम 5 अल्फाज डिस्कस किए या फिर रिलेट किए हैं। तो इसकी वजह से आपको भी वो क्या होगा, लिखने में आसानी रहेगी एंड वही वर्ड्स हम किसी और क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू। जैसे पहला सवाल है, देखो गुड, ये एक एडजेक्टिव हुआ। ये गुड क्या है, तो गुड न्यूज़ हो सकती है यानी अच्छी खबर। तो यहाँ पर न्यूज़ है एक नाउन हुआ। इसका मतलब हम गुड के आगे अलग अलग नाउन लगाकर रिलेटेड वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे कि गुड फ्रेंड हो सकता है, गुड बुक हो सकती है, गुड क्वेश्चन हो सकता है एंड गुड डे हो सकता है। ये मैंने सिंपल से अल्फाज दिए। रिमेंबर, मेरे इस वीडियो में या हर एक वीडियो में मेरी यही कोशिश है कि जो बच्चे इंग्लिश से डरते हैं क्योंकि इंग्लिश नहीं आता, तो इसलिए जितनी आसान तरीके से हम इंग्लिश को लर्न करेंगे उतना ही हमको एक बार बेस पक्का हो गया कि आगे की हाई लेवल इंग्लिश लर्न करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सो मेरी ये कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं आपको सिंपल तरीके से दिए गए टॉपिक्स एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो यहाँ पर भी देखो, मैंने सारे अल्फाज जो रखे हैं जितने आसान हो सकते हैं उतने आसान रखने की कोशिश की। आई होप आपको इसका आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सो नेक्स्ट वन सी, कंट्री यानी मुल्क डेवलप्ड हो सकता है, वैसे ही एडवांस्ड कंट्री अंडर डेवलप्ड हो सकती है, कंट्री डेवलपिंग हो सकती है और कंट्री रिच भी हो सकती है। तो यहाँ पर मुल्क कैसा है, मुल्क के लिए हमको अलग अलग एडजेक्टिव लिखने हैं। नेक्स्ट है रूम कैसा हो सकता है। रूम स्पेशियस हो सकता है, वैसे रूम एयरी हो सकता है, बिग हो सकता है, अटैच्ड रूम हो सकता है एंड स्मॉल भी हो सकता है। नेक्स्ट है गर्ल, गर्ल ब्यूटीफुल हो सकती है, यानी गर्ल कैसे हो सकती है, ब्यूटीफुल। तो हमको और वर्ड्स लिखने हैं जो गर्ल से रिलेटेड है। तो गर्ल सिंसियर भी हो सकती है, गर्ल कैन बी टॉल, गर्ल कैन बी प्रिटी एंड गर्ल कैन ऑल्सो बी यंग, यानी ये सब क्या होंगे, एडजेक्टिव हुए। वैसे ही हैंड राइटिंग नीट हो सकती है, तो वो प्रेज वर्दी काबिल तारीफ हो सकती है, रीडेबल हो सकती है, पढ़ने लायक हो सकती है, क्रूकेड टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है एंड ऑल्सो कर्सिव राइटिंग हो सकती है। नेक्स्ट है ग्रोइंग। अभी यहाँ पर उल्टा है, देखो ग्रोइंग एडजेक्टिव दिया है, तो ग्रोइंग क्या है, प्लांट यानी बढ़ता हुआ प्लांट। तो यहाँ पर अभी हमको आंसर में नाउन लिखने हैं और ग्रोइंग क्या क्या हो सकता है, देखो चाइल्ड, ग्रोइंग बिजनेस हो सकता है, ग्रोइंग नेल्स हो सकते हैं और ग्रोइंग हेयर भी हो सकते हैं, राइट। उसी तरीके से आगे देखो वॉक कैसे, यहाँ पर अभी वॉक कैसे, तो ये हो गया एडवर्ब। तो यही हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमको दिए गए क्वेश्चन के रिलेटेड वर्ड्स कौन से लिखने हैं, जैसे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच लिखना है। तो यहाँ पर वॉक स्लो यानी वॉक हाउ, एडवर्ब। तो वॉक स्लो के जैसा हो सकता है वॉक फास्ट, वॉक स्ट्रेट, वॉक डाउन, वॉक अगेन, राइट। नेक्स्ट है पर्सन, इंसान, शख्स कैसा हो सकता है, स्मार्ट, ही कैन ऑल्सो बी इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, स्कॉलर एंड रिच। नेक्स्ट है म्यूज़िक, म्यूज़िक कैसे हो सकता है, धुन कैसी हो सकती है, लाउड हो सकती है, ओल्ड हो सकती है, मेलोडियस हो सकती है,
क्लासिकल हो सकती है एंड न्यू भी हो सकती है। उसी तरीके से एप्पल एक फ्रूट, अभी आपको एग्जाम में दूसरा कोई भी फ्रूट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर एप्पल दिया है तो जैसे एप्पल का कलर रेड होता है वैसे ही एप्पल सेहत के लिए अच्छा यानी हेल्दी होता है, राउंड शेप में होता है, ग्रीन भी कलर में होता है एंड खाने में क्रंची होता है। नेक्स्ट, ब्यूटी खूबसूरती कैसे हो सकती है, कुदरती यानी नेचुरल हो सकती है, वैसे ही ब्यूटी हेवनली जन्नती हो सकती है। अप्रिशिएबल काबिल तारीफ़ हो सकती है, अट्रैक्टिव हो सकती है एंड ऑल्सो स्टनिंग यानी चौंका देने वाली, सामने वाले को एकदम आप बोलते हैं ना स्टन करने वाली, वैसी हो सकती है। वैसे ही नेक्स्ट, सेंसिबल क्या हो सकता है, सेंसिबल एडवर्ब है यानी सेंसिबल क्या हो सकता है, एडवाइस हो सकता है। तो वैसे ही सेंसिबल क्या हो सकता है, तो सेंसिबल पर्सन हो सकता है, सेंसिबल स्टूडेंट हो सकता है, सेंसिबल नोट हो सकती है एंड सेंसिबल आर्टिकल भी हो सकता है। सेंसिबल यानी जो सेंस करता है। ओके, नेक्स्ट है रेस्क्यू। रेस्क्यू यानी किसी को किसी मुश्किल से क्या करना, छुड़ाना, छुटकारा कराना उसका। तो यहाँ पर ये वर्ब हुआ, तो ये कैसे करना है, कैसे किया जा सकता है, बोल्डली, राइट। वैसे तरीके से रेस्क्यू और कैसे किया जा सकता है, करेजियसली हिम्मत से, इंस्टेंटली यानी फट से, फियरलेसली बिना डरे हुए एंड कॉशियसली यानी सावधानी से, राइट। वैसे ही नेक्स्ट है बैंक। अभी बैंक और डिपॉजिट, यहाँ पर हम एक्शन भी कर सकते हैं, नाउन भी समझ सकते हैं, जैसे बैंक एक नाउन है और डिपॉजिट भी नाउन है। तो बाकी के कोई नाउन जो बैंक से रिलेटेड है ऐसे है सेविंग, बैंक में विड्रॉ भी करते हैं, बैंक से हमको लोन भी मिलता है एंड बैंक में स्लिप्स भी होते हैं, राइट। नेक्स्ट है आइडिया। आइडिया कैसे हो सकती है, क्लेवर आइडिया हो सकती है, वैसे ही आइडिया न्यू भी हो सकती है, देन इनोवेटिव हो सकती है, सुपर्ब आइडिया हो सकती है एंड एक्सीलेंट आइडिया भी हो सकती है। उसी तरीके से बी यानी होना, कैसे होना चाहिए, ऑनेस्ट। तो यहाँ पर बी हाउ, तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, जैसे बी क्या, तो बी ऑनेस्ट, ओके। वैसे यहाँ पर होगा बी लॉयल, बी ह्यूमन, बी लविंग, बी इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, स्पेशल क्या होता है, स्पेशल ओकेजन होता है, कोई मौका होता है, वैसे ही स्पेशल क्या पार्टी हो सकती है, स्पेशल इवेंट हो सकता है, स्पेशल प्रोग्राम हो सकता है या सिर्फ स्पेशल डे भी हो सकता है। उसी तरीके से चाइल्ड कौन कौन सी एक्शन करता है, ये एक नाउन है या उसके एक्शन है। देखो, चाइल्ड क्रॉल्स यानी घुटने और हाथ के बल चलना, तो चाइल्ड क्रॉल करता है, तो वैसे ही चाइल्ड और क्या करता है यानी एक्शंस लिखने हैं, वर्ब्स। तो यहाँ पर हम चाइल्ड सिट्स, चाइल्ड क्राई, चाइल्ड ड्रिंक एंड चाइल्ड इमिटेट। इमिटेट करना यानी किसी को हूबहू कॉपी करना। नेक्स्ट, ओल्ड बुक हो सकती है, पुरानी किताब हो सकती है, वैसे ओल्ड क्या क्या हो सकता है, राइट द नाउन्स। सो ओल्ड कैन फ्रेंड, ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड डेज एंड ओल्ड पीपल। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स एक्टिव, तो अभी ये रिलेशन क्या है, देखो कि स्पोर्ट्स में खेलने वाले लोग कैसे होते हैं या फिर खेल हमको कैसा बनाता है, तो स्पोर्ट्स हमको एक्टिव बनाता है। तो वैसी और क्या खूबियाँ हम में पाई जाती है स्पोर्ट्स की वजह से, तो यहाँ पर दे सकती है कि हमको एनर्जेटिक बनाता है, देन हमको करेजियस हिम्मत वाला भी बनाता है, अंडरस्टैंडिंग हम टीम में करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग आती है हम में, और वैसे ही स्पोर्ट्स हमको बोल्ड बनाता है, राइट। नेक्स्ट देखो, विंड यानी हवा, तेज़ हवा जो रहती है वो कैसे होती है, तेज़ हो सकती है, वैसे स्लो भी होती है, हॉट भी होती है, कोल्ड भी होती है एंड ऑल्सो ह्यूमिड यानी थोड़ी थोड़ी इसमें नमी भी पाई जाती है, राइट। नेक्स्ट, इवनिंग शाम चुपचाप लाइक शांत होती है, क्वाइट होती है, वैसे ही शाम कैसे होती है, तो पीसफुल सुकून भरी होती है, सूदिंग होती है, मेमोरेबल होती है एंड ब्यूटीफुल भी होती है। मॉन्यूमेंट्स यानी जो पूरी इमारतें, जो पुरानी आपको पता है मॉन्यूमेंट्स जो रहती है, राइट, बिल्डिंगें, तो वो कैसी होती है, वो पुरानी हो सकती है मॉन्यूमेंट्स,
पुरानी हो सकती है। वैसे ही मॉन्यूमेंट्स कैसे हो सकती है? फेमस, मशहूर हो सकती है। हिस्टोरिकल हो सकती है। डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेटेड यानी क्या? टूटी हुई। नेक्स्ट, वेल बिल्ट, अच्छी तरीके से बंधी हुई हो सकती है। सेंटेंस कैसा हो सकता है? सेंटेंस लॉन्ग, तो एडजेक्टिव बाकी के क्या है? दैट सेंटेंस क्या? शॉर्ट। सेंटेंस कैन बी मीनिंगफुल, इट कैन बी मीनिंगलेस ऑल्सो, और इट कैन बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट, हॉट, टी हो सकती है, यानी गर्म क्या होती है? चाय। तो वैसे ही हॉट और क्या क्या हो सकता है? कॉफ़ी हो सकती है, मिल्क हो सकता है, आयरन यानी इस्त्री हो सकती है, या फिर पॉट, बर्तन भी हो सकता है। नेक्स्ट, टीचर कैसे होते हैं या कैसे हो सकते हैं? टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं, टीचर ऑल्सो केयरिंग होते हैं, टीचर डिसिप्लिन्ड होते हैं, टीचर हेल्पफुल होते हैं, एंड टीचर अंडरस्टैंडिंग भी होते हैं। फ्लावर्स आर कलरफुल, फ्लावर्स कैसे होते हैं? कलरफुल। तो फ्लावर्स के और कौन कौन किसी खूबियाँ हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं? जैसे कि फ्रैग्रेंट यानी खुशबू वाले होते हैं, जूसी हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, एंड प्रिटी भी हो सकते हैं। नाउ जूसी यानी मेरा हिसाब क्या है यहाँ पर? तो जूसी यानी नेक्टर से भरे हुए, जिसकी वजह से बटरफ्लाइज, हनी बीज क्या करते हैं? उनका शहद जमाते हैं। नेक्स्ट, आर्ट कैसा होता है? एंशियंट यानी पुराने ज़माने का आर्ट होता है। वैसे ही आर्ट कैसा होता है? मॉडर्न भी हो सकता है, सिंपल आर्ट हो सकता है, अमेजिंग हो सकता है, और विलेज आर्ट भी हो सकता है। पेंटिंग कैसे होती है? कलरफुल, मीनिंगफुल, अट्रैक्टिव, एन्चैंटिंग और नेचुरल भी हो सकती है। नेक्स्ट, मॉडर्न क्या होता है? मॉडर्न सिटी होती है। वैसे ही गर्ल, बॉय हो सकते हैं, मॉडर्न स्कूल हो सकती है, मॉडर्न होटल हो सकता है, और मॉडर्न विलेज भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंटेशन यानी हम जो लैब में करते हैं वो, उसके लिए क्या लगता है? किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? जैसे कि दूसरे नाउन्स, तो एक्सपेरिमेंट करना है तो आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए। वैसे ही लेबोरेटरी होनी चाहिए, टेस्ट करना ज़रूरी होता है, उसमें अलग अलग मेथड्स अपनाए जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स साइंटिस्ट भी होते हैं। नेक्स्ट, प्लेजेंट यानी खुशी भरा, ऐसा क्या होता है? सरप्राइज। वैसे ही क्या हो सकता? विजिट, लाइक आपको खुशी देने वाली किसी की भेंट हो सकती है, कोई आपको आके मिलता है। प्लेजेंट सीन हो सकता है, प्लेजेंट लुक हो सकता है, एंड प्लेजेंट पर्सनालिटी भी हो सकती है। थिंक हाउ, कैसे सोचो? थिंक हाई, थिंक बिग, थिंक मोर, थिंक समटाइम्स, एंड थिंक ऑलवेज। यानी थिंक कैसे, तो ये अलग अलग उसके क्या हो गए? एडवर्ब्स हो गए। नेक्स्ट, सोल्जर्स कैसे होते हैं? एडजेक्टिव्स सोल्जर के लिए लिखो। ब्रेव, करेजियस, बोल्ड, फियरलेस, एंड रेडी टू डाई। ये हो गए सोल्जर्स के एडजेक्टिव। एग्रीकल्चर कैसे होती है? खेती कैसे होती है? एडवांस्ड होती है, टेक्निकल हो सकती है, ऑर्गेनिक हो सकती है, प्रोग्रेसिव हो सकती है, और ट्रेडिशनल भी हो सकती है। उसी तरीके से मैंगो कैसा होता है? राइप यानी पका हुआ, तो वैसे ही मैंगो येलो भी हो सकता है, रॉ हो सकता है यानी कच्चा हो सकता है, स्वीट हो सकता है, एंड ऑल्सो टेस्टी हो सकता है। नेक्स्ट, सी समंदर कैसा होता है? डीप, ब्लू भी हो सकता है, वास्ट यानी बहुत दूर तक फैला हुआ हो सकता है, क्वाइट हो सकता है, क्वाइट यानी शांत हो सकता है। वैसे ही सी बिग भी हो सकता है। नेक्स्ट, स्टोरी इंटरेस्टिंग हो सकती है, वैसे ही वो न्यू भी हो सकती है। फिर स्टोरी ओल्ड हो सकती है, पिक्टोरियल हो सकती है, एंड स्टोरी कैन ऑल्सो बी बोरिंग, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग जैसे स्टोरी हो सकती है, वैसे ही इंटरेस्टिंग बुक भी हो सकती है। चैप्टर इंटरेस्टिंग हो सकता है, पीपल इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, और इंटरेस्टिंग थिंग्स भी होते हैं।
उसके बाद है पॉटर यानी बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, जो मड यानी कीचड़ इस्तेमाल करता है बर्तन बनाने के लिए। तो उसके पास और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, तो यहाँ अलग अलग पॉट्स उसके पास हो सकते हैं, व्हील हो सकता है, फर्नेस यानी वो जो भट्टी रहती है जिसमें वो गर्म करते, ईंट वगैरह रखते, या फिर बनाने के लिए गर्म, सुखाने के लिए कोई चीज़ें बोलो, ईंट भी बनाते वो लोग वैसे। देन आइडिया भी हो सकती है। देन यू हैव द नेक्स्ट किंग, काइंड होते हैं, रहमदिल होते हैं, वैसे ही किंग जनरस होते हैं, लविंग होते हैं, क्रूअल भी हो सकते हैं एंड हैंडसम भी होते हैं। पॉपुलर बुक होती है, वैसे ही पॉपुलर स्टोरी भी हो सकती है। पॉपुलर पर्सन हो सकता है, पॉपुलर यानी मशहूर, पॉपुलर सॉन्ग होता है और पॉपुलर म्यूज़िक भी हो सकती है। स्पेलिंग करेक्ट होती है, स्पेलिंग इनकरेक्ट होती है, स्पेलिंग लेंदी होती है, इजी भी हो सकती है और स्पेलिंग शॉर्ट भी हो सकती है। लिटरेचर में हमको नॉवेल मिलते हैं, लिटरेचर में हमको ड्रामा भी मिलता है, लिटरेचर में हमको पोएट्री मिलती है, कॉमेडी मिलती है और ट्रेजेडी भी मिलती है। नेकलेस अट्रैक्टिव होता है, नेकलेस एक्सपेंसिव होता है, नेकलेस गोल्डन भी होता है, नेकलेस ग्रेसफुल खूबसूरत भी होता है एंड चीप यानी सस्ता भी हो सकता है। टू स्टडी हाउ, कैसे पढ़ना चाहिए, स्टडी हार्ड करो, वैसे स्टडी सिंसियरली करो, स्टडी ऑनेस्टली करो, स्टडी रेगुलरली करो और वैसे स्टडीज़ ऑन टाइम भी करो। टी गर्म होती है यानी चाय गर्म होती है, चाय रिफ्रेशिंग आपको फ्रेश करने वाली भी होती है, टेस्टी होती है, एरोमेटिक होती है एंड स्वीट भी होती है। एरोमेटिक यानी खुशबूदार, जैसे कि फ्रैग्नेंट मैंने बताया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स होते, पेपर्स भी होते हैं, इम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं, इम्पॉर्टेंट थिंग होती है एंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं। कॉफ़ी कोल्ड होती है, वैसे ही कॉफ़ी हॉट होती है, कॉफ़ी ब्लैक होती है, कॉफ़ी टेस्टी होती है एंड कॉफ़ी बीटर यानी कड़वी भी होती है। लाइम जूस स्वीट होता है, लाइम जूस कोल्ड होता है, लाइम जूस रिफ्रेशिंग होता है, सार यानी खट्टा होता है थोड़ा सा और टेस्टी भी होता है। लस्सी थिक होती है, लस्सी क्रीमी होती है, उसमें मलाई भी होती है, सार थोड़ी सी खट्टी रहती है, वाइट रहती है एंड टेस्टी रहती है। कोकोनट वाटर नेचुरल होता है यानी नारियल का पानी नेचुरल होता है, कोल्ड भी होता है, रिफ्रेशिंग होता है, स्वीट एंड एनर्जेटिक होता है। मिल्क किस में इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी में। मिल्क और कॉफ़ी का रिश्ता देखो, पहले मिल्क कॉफ़ी में इस्तेमाल होता है, वैसे मिल्क टी में इस्तेमाल होता है, मिल्क शेक में इस्तेमाल होता है, आइसक्रीम में इस्तेमाल होता है और जूसेस में भी इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से देखो स्कूल और फेवरेट, यानी स्कूल फेवरेट हो सकती है, तो स्कूल और कैसे हो सकती है, स्कूल कैसे हो सकती है तो बिग हो सकती है। देन स्कूल फेमस हो सकती है, स्कूल मेमोरेबल यादगार हो सकती है और स्कूल क्लीन भी हो सकती है। नेक्स्ट फैमिली बिग होती है, फैमिली लविंग होती है, फैमिली केयरिंग होती है, फैमिली सपोर्टिव होती है एंड फैमिली एनकरेजिंग भी होती है। इंग्लिश स्टडीज़ यानी क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि इंग्लिश की अहमियत समझ में आए, इंग्लिश पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे इंग्लिश और किसके लिए ज़रूरी है तो जॉब के लिए ज़रूरी होता है। इंग्लिश इम्प्रेशन, जैसे आपको पता है आपकी इंग्लिश अच्छी तो आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा रहता है, असर, आप असरदार पर्सनालिटी आपकी होती है। वैसे इंग्लिश करियर में अहमियत रखता है एंड इंग्लिश हायर डिग्रीज़, पढ़ाई में जो आप अच्छी बड़ी डिग्रीज हासिल करते हैं उनमें भी उसकी अहमियत है। इस तरीके से इंग्लिश की इन सारे जगहों पर क्या है अहमियत हमको इस रिलेटेड वर्ड में लिखनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड लॉयल होते हैं, वैसे ही फ्रेंड हेल्पफुल होते हैं, फ्रेंड लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं एंड
नॉटी भी होते हैं। वैसे ही फार्मर्स और सुइसाइड, अभी यहाँ पे ध्यान दो, फार्मर्स और सुइसाइड, इसमें आपको क्या कनेक्शन लगता है? यस, यानी फार्मर्स और सुइसाइड में क्या कनेक्शन दिखता है? तो फार्मर्स आजकल जो मुश्किलें उनके सामने आ खड़ी है, या वो जिस दिन मुश्किलों से गुजरते हैं उसमें से ये एक मुश्किल है, ये उनकी क्या है, क्राइसिस है, सुइसाइड करते हैं फार्मर्स। वैसे ही दूसरा क्या हो सकता है? तो डेब्ट्स, यानी कर्जा। वैसे ही हंगर, खुद खेत में काम करने के बावजूद वो भूखे भी रहते हैं। नो सिक्योरिटी, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है उनको। एंड नो फिक्स इनकम, ना ही कुछ उनकी आमदनी फिक्स है महीने की, सालाना, हुआ तो अच्छी कमाई होती है, नहीं तो कुछ भी, आज ज़्यादातर नहीं ही होती उनकी कमाई, राइट। तो यहाँ पर हम उसके क्राइसिस किए। वैसे वाटर के भी क्राइसिस है। वाटर्स के प्रॉब्लम क्या है? तो ड्रॉट, यानी सूखा। वैसे ही वाटर का दूसरा ये क्या है उसका क्राइसिस? तो फ्लड्स, यानी बाढ़ आती है। शॉर्टेज, पानी की कमी भी होती है। लीकेज, पानी बहना, राइट, ये भी होता है। एंड कंटामिनेशन, यानी पानी क्या होता है, खराब होता है। ये वाटर के प्रॉब्लम्स है। देन ट्रीज, क्या रोल क्या है कि पेड़ क्या करते हैं? पेड़ हमको गाइड करते हैं, यानी हमको कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, हमेशा सलाह देते हैं। वैसे ही ट्रीज़ हमको टीचर, यानी वो हमारे टीचर भी है, एक रोल है उनका कि हमको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। लाइफ सेवर है, हमारी ज़िंदगी बचाने वालों में से है हमारे लिए। बहुत लोग ट्रीज़ को भगवान भी मानते हैं, गॉड मानते हैं, तो यहाँ पर वो गॉड का भी रोल अदा करते हैं। एंड फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए ट्रीज़ उनके फ्रेंड्स भी होते हैं। उसी तरीके से देखो आगे, इस वीडियो में हमने जो जो अभी 60 सॉल्व एग्जाम्पल्स किए हैं, हम इसमें से अगर आपको दिया गया सवाल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बताती हूँ, देखो कि अगर आपको यहाँ पर गुड की जगह पे बैड वर्ड दिया गया, तो हमारा जो आंसर है वो चेंज हो सकता है। जैसे बैड न्यूज़ है, तो बैड की जगह पे ये सारे साइड से बातें भी फिट होती है। जैसे बैड फ्रेंड हो सकता है, बैड डे हो सकता है, बैड क्वेश्चन। यानी इस तरीके से मुझे कहना है कि आपको जो एग्जाम्पल्स मैंने अभी दिए हैं वो सारे आपके टेक्स्ट बुक में से भी है, टेक्स्ट बुक में से दिए गए हैं, प्लस उनको जो जवाब दिए हैं वो ऐसे जवाबात हैं जो आपको समझने में, याद रखने में आसानी होगी। एंड मेनली इनका इस्तेमाल करके हम दूसरे वेब डायग्राम्स भी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो ऑलमोस्ट हर साइट में, यानी हमने जो अभी 60 एग्जाम्पल्स सॉल्व किए उसमें हर एक में 5 वर्ड्स, इसका मतलब हमने ऑलमोस्ट 300 वर्ड्स सीखे हैं, राइट। तो इन 300 वर्ड्स का इस्तेमाल करके आई फील कि डेफिनेटली आपको ये सवाल 2 में से 2 मार्क्स आउट ऑफ मार्क्स हासिल करने में बहुत आसानी देगा। इंशाल्लाह वैसा ही हो। दैट्स इट, हम यहाँ पर रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कोई डिफ़िकल्ट लगने वाला लेकिन स्कोरिंग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको उसकी सही से पढ़ाई करने मिले और आपके इंग्लिश के मार्क्स इंशाल्लाह ज़रूर बढ़े। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।